खाली कमरा। रिया नाम की लड़की नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर हॉस्टल में शिफ्ट होती है। वो खुश है, नया कॉलेज, नए दोस्त, नया कमरा। वार्डन उसे चाबी देते हुए कहती है, कमरा नंबर 13 थोड़ा पुराना है पर साफ सुथरा है। रिया मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू मैम। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो अंदर एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू जाता है। कमरे के कोने में एक टूटी हुई कुर्सी और पुराना आईना रखा है। पहली रात रिया अपने फोन पर म्यूजिक सुनते हुए सो जाती है। रात के करीब 2:30 बजे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। वो आ गई है। रिया उठती है, इधर उधर देखती है, कोई नहीं। खिड़की बंद है, दरवाजा लॉक। सोचती है शायद सपना था और फिर से लेट जाती है। लेकिन कमरे के आईने में कुछ हिलता है। अगले दिन क्लास में रिया की नई दोस्त नेहा पूछती है, तो रूम नंबर 13 में रहती है? अरे वहां तो वार्डन अचानक बीच में बोल पड़ती है, नेहा पढ़ाई पर ध्यान दो। रिया थोड़ा हैरान होती है पर बात को वहीं छोड़ देती है। रात में जब वो पढ़ रही होती है तो कमरे के कोने से खिलखिलाने की आवाज आती है। वो टॉर्च लेकर देखती है। वहां सिर्फ वो पुराना आईना है, लेकिन आईने के पीछे एक लड़की खड़ी है, बाल खुले हैं, चेहरा आधा छुपा हुआ है। रिया पलट कर देखती है, कोई नहीं। अगले दिन रिया वार्डन से जाके पूछती है, मैम क्या इस कमरे में पहले कोई रहती है? वार्डन कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, 3 साल पहले एक लड़की थी, पूजा। रात में किसी बात पर रोती थी। एक दिन किसी ने उसे आईने में खून से लथपथ पाया। रिया के हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और आईना हटाने की कोशिश करती है, लेकिन आईने के पीछे दीवार पर कुछ लिखा है, मैं वापस आऊंगी। उस रात बारिश हो रही है। रिया डर के अपने बिस्तर में डुबकी हुई है। अचानक बिजली चली जाती है। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है। आईने में फिर वही लड़की दिखती है, अब और पास, मुस्कुराती हुई। रिया चीखती है, आईना तोड़ देती है। कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं, लेकिन हर टुकड़े में वही चेहरा हंस रहा है। अगले दिन वार्डन कमरे का दरवाजा खोलती है। कमरा खाली है, बस आईने के टुकड़े पर लिखा है, अब वो यहाँ रहती है।